देख नीचे भी कितने सारे कीड़े हैं। हाँ कितने सारे हैं। कितने सारे आम हैं। चल खाते हैं। क्या कर रही हो दोनों यहाँ? अरे माँ तुम लो लो खाओ। क्या लो लो खाओ? इतनी बड़ी हो गई हो, ऐसे बीच रास्ते में कोई आम खाता है क्या? हाँ? शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या माँ, कहाँ से कहाँ ले जाती हो बात को तुम? देखा फतिमा, कैसे ये अपनी माँ से जबान लड़ा रही है। लड़कियों का ऐसा लक्षण होता है क्या? अरे तुम लोग कभी छोटी नहीं रही, बड़ी हो गई हो, बड़ी। तुम लोगों की उम्र में तो हम लोगों की शादी हो गई थी। चलो चलो लिली, यहाँ से चलो, नहीं तो मेरी अम्मी यही शुरू हो जाएगी। मेरी माँ भी तो। चल। हेलो। हाँ। और कैसा है इस बार खेत तुम्हारा? ठीक ही है, पर कुछ खास नहीं है। और तुम्हारा सुनाओ, व्यवसाय कैसे चल रहा है? ठीक नहीं है यार, बाजार एकदम मंदा चल रहा है। ऊपर से महंगाई इतनी। अब एक आदमी की कमाई से घर नहीं चलता है यार। बात तो तूने 16 आना सही कहा है, पर करे तो क्या करे। लड़का छोटा है, अभी भी कमाना लायक नहीं है। बेटा नहीं कमा सकता, लेकिन बेटी तो कमा सकती है ना। मतलब मैं सोचता हूं कि नजमा को काम में लगा दूं। पर वो तो पढ़ रही है अभी। अरे पढ़ ली बहुत। वैसे भी ज्यादा पढ़ने लिखने में लड़की का दिमाग खराब हो जाती है। और इतने पढ़ लिख कर करेगी क्या? अफसर तो नहीं बनने वाली। निकाह करके किसी के घर ही तो संभलना है। उसके बाद उसकी किस्मत वो जाने और उसके शौहर जाने। हाँ, ये बात भी तुमने ठीक कहा। लड़कियों का क्या, आज यहाँ कल ससुराल में। अच्छा है कि जितना जल्दी हो सके घर का कामकाज सीख ले, उनके लिए अच्छा है। हाँ, इसीलिए तो नजमा से मैं वो काम कराना चाहता हूं जो आगे जाके उसकी गृहस्थी जीवन में काम आए। मैं समझा नहीं, क्या करवाना चाहता है तू अपनी बेटी से? शहर में मेरे पहचान की एक अफसर है, रहमत साहब, बड़ी अच्छी इंसान है। उस दिन मिला था तो कह रही थे कि उनके घर में काम करने वाली एक लड़की चाहिए। घर में ही रहना होगा, खाना कपड़ा सब देंगे वो लोग, तनख्वाह भी अच्छे देंगे। हमारे गांव में कोई अच्छी लड़की है तो बात करने के लिए बोला है। हाँ तो मैं सोच रहा हूं कि दूसरे के घर में क्या पूछना है, नजमा को ही वहां रख के आता हूं। घर का कामकाज भी अच्छी तरह सीख लेंगी और घर के लिए 2 पैसे भी आएंगे। और वो पैसा उसी की निकाह में ही काम आएगी। बात तो सही कह रहे हैं, पर फतेमा क्या कह रही है? फतेमा को तो अब तक बताया नहीं, सोचता हूं आज बता दूं। ठीक है, बता दे, देखो क्या कहती है। कहना क्या है, माँ का दिल का टुकड़ा है, माना ही करेंगे। मगर मैं नजमा को भेजूंगा ही। ठीक है, तुम करो जो तुम्हें अच्छा लगे। तुम्हारी लिली के बारे में भी कुछ काम देखो क्या? ना भाई ना, घर में इतना काम, खेत में इतना सारा काम, ऊपर से लड़का छोटा है। लिली चली जाएगी तो रोमा को बहुत तकलीफ होंगे। ठीक है। माँ, ओ माँ, खाना
जाने दो, स्कूल के लिए देर हो रही है। आज तू स्कूल नहीं जा सकती, घर में काम है। फिर से ये रोज रोज का क्या नया नाटक है? क्या नाटक? घर में इतना सारा काम है, क्या मैं अकेले सब काम कर पाऊंगी? किसने कहा अकेले काम करने को? मैं स्कूल से आके मदद करवा दूंगी ना। शाम को कपड़े धोएगी तो कब सूखेगा? इतनी गर्मी है, सुबह तक सूख जाएंगे। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम को कपड़े नहीं धोने चाहिए। ऊपर से शाम को मुझे वो बीना चाची के घर भी जाना है। कहाँ? पद्मा जी बीमार है, हालचाल पूछने जाऊंगी। तो शाम को चले जाना। क्या बड़े बुजुर्ग ये भी कह के गए हैं कि शाम को बुआ के घर नहीं जाते? और तुम क्या डॉक्टर नहीं हो जो तुम्हारे जाते ही बुढ़िया उठ के दौड़ने लगेगी? चुप कर, कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। जा कपड़े ले और साबुन लगा, चल आजा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। रोमा, रोमा, आप आ गए? हाँ। सुनो, एक गिलास पानी पिलाना। हाँ। वो लिली, बाबा को एक गिलास पानी पिलाओ। सुनो, आज सुबह चुमुन को किस बात के लिए पैसा दे रहे थे तुम? वो आज 2 दिन से अपने दोस्तों के साथ खाना खाने की बात कर रहे थे। अच्छा। बेटे को मटर गश्ती के पैसे देने सकते हो, लेकिन मैं इतने दिनों से एक पेन के लिए सिर्फ 50 रुपए मांग रही हूँ। उसका क्या? जब होगा तुझे भी देंगे, ठीक है? अच्छा सुनो, ये स्कूल क्यों नहीं गए आज? आज इसे मैंने ही जाने नहीं दिया। क्यों? अरे घर में इतना सारा काम है, ऊपर से इतने सारे कपड़े धोने हैं, इसलिए मैंने इसे मना कर दिया। ठीक है, अच्छा किया। क्या ठीक किया बाबा? आज गणित के सर हमें एक नया चैप्टर सिखाने वाले थे। रहने दे तेरा गणित। गणित छोड़, घर के काम काज सीख। संसार गणित से नहीं, काम काज से चलता है। शादी के बाद लिखाई पढ़ाई बंद। शादी? किसकी शादी? और किसकी? तुम्हारी शादी। आज नहीं कल तुम्हें शादी करनी है ना। यह जीवन भर घर में बैठने की फैसला किया है। पर बाबा, अभी मुझे स्कूल जाना है, पढ़ना है। तो पढ़ना, हमने कब मना किया है? जब तक शादी नहीं हो जाते तब तक स्कूल जाते रहे, पढ़ते रहे। पर ऐसे कैसे पढ़ूंगी बाबा? माँ तो हर छोटे छोटे कामों के लिए मेरा स्कूल जाना ही बंद कर देती है। इसका मतलब तुम माँ की मदद नहीं करोगे? करूंगी ना, पर बाबा। सुन बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनो, गांठ बांध लो। घर गृहस्थी का काम पहले, स्कूल बाद में।
घर के काम के लिए स्कूल छोड़ा जा सकता है, लेकिन स्कूल के लिए घर का काम कभी नहीं छोड़ा जा सकता है। जिस दिन घर में काम नहीं होंगे तुम आराम से स्कूल चले जाना, मैं भी नहीं रुकूंगा तुम्हें, समझी? मगर पापा ऐसे बस, तो कोई बहस नहीं होगी। तुम अभी जाओ, मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। जाओ जाओ। देखना कितनी बारिश हो रही है, रुक ही नहीं रही। हम घर भी नहीं जा सकते अब। नाज़मा, ओए नाज़मा। हाँ क्या हुआ? हाँ क्या सोच रही थी? नहीं कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं? मुझे नहीं बताएगी क्या? कल से देख रही हूँ बहुत उदास है। बता ना क्या बात है? शायद मैं और स्कूल नहीं आ पाऊंगी। स्कूल नहीं आएगी? मतलब मेरे अब्बू मुझे और स्कूल आने नहीं देंगे। पर क्यों? तू तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। पर वो मुझे शहर भेज रहे हैं। शहर? पर क्यों? काम करने के लिए, एक ऑफिसर के घर। क्या कह रही है? तूने क्या कहा? मैंने तो कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और तेरी अम्मी, उन्होंने क्या कहा? अम्मी भी जाने से क्या होगा, घर में तो वही चलता है ना जो अब्बू चाहते हैं। हमारे भी घर में वही हालत है। पिताजी के आगे किसी की नहीं चलती। हम कर भी क्या सकते हैं? मैं शहर जाना नहीं चाहती लिली, मैं शहर जाना नहीं चाहती। पढ़ लिखना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। मत रो नाज़मा, मत रो। नजमा, नजमा, आई अब्बू। फिर से एक बार सोच लीजिए ना, जवान बेटी यूं दूसरे के घर। अरे फिर से वही बात। अरे फतिमा, तुम्हें कितनी बार समझाऊं, एक आदमी की कमाई से अब घर चलाना मुश्किल है। ऊपर से मुस्तक शहर जा रहा है, उसको भी पैसा देना होता है। शुक्र करो कि भाईजान ने रहने के लिए कमरा दिया है। नहीं तो उसका किराया देना पड़ता अलग से। पता नहीं मालिक कैसा होगा, कहीं मारपीट करने लगा तो? अरे पागल हो गए क्या? मारेंगे क्यों? रहमत साहब बहुत अच्छे इंसान है, नजमा को कोई तकलीफ नहीं होगी। मगर अब खामखा बहस मत करो। मैं वादा कर चुका हूं, जाना है मतलब जाना है। नजमा, हुआ कि नहीं? अपना ख्याल रखना बेटी। तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे वाह, तुम लोग तो ऐसे रो रही हो जैसे कि निकाह होके ससुराल जा रही है। ये रोना धोना बंद करो। चलो नजमा, चलो। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ,
आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब। सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्ते मैडम। अरे नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ऊपर वाले की रहम से ठीक हूँ। अच्छा, मैं 2 दिनों से सोच रही थी कि आपके घर जाऊं। अच्छा हुआ आप यही मिल गए। कुछ काम था क्या? हाँ, वो नाजमा कई दिनों से स्कूल नहीं गई है। बीमार है क्या? नहीं तो वो ठीक है। तो फिर वो स्कूल क्यों नहीं गई? वो आजकल शहर में रहती है। शहर में किसी रिश्तेदार के वहाँ? नहीं, वो शहर में काम करती है। काम करते हैं? मतलब काम कहाँ करते हैं और क्यों? वो एक आदमी के घर में बहुत तंगी है और उसको भी तो चाहिए वो अपनी अम्मी अब्बू को मदद करे। वो सब तो ठीक है, लेकिन बीच में ऐसे पढ़ाई छोड़कर, क्या नाजमा ने मना नहीं किया? क्या वो पढ़ना नहीं चाहती? उसकी चाहने ना चाहने में क्या होता है? उसका भला बुरा तो हम लोग को ही सोचना है ना। और लड़कियां पढ़ लिख कर करेगी क्या? आखिरकार अपनी मियाँ की घर ही तो संभालना है ना। ठीक है, वो संभाल लेगी, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी तो जरूरी है ना। पढ़ी लिखी लड़कियां क्या घर नहीं संभालती? वो सब मुझे पता नहीं। मुझे बस इतना ही पता है कि घर में थोड़ा पैसा आएगा। वो पैसा उसकी निगाह में ही काम आएगी। मैडम जी, मुझे बहुत काम है, मैं अभी चलता हूँ। खुदा हाफिज। हाफिज भाई। अरे करीम, हाफिज भाई कैसे हो? ठीक हो भाई, तुम कैसे हो? बस ठीक है, चल रहा है। सुना है तुमने अपनी बेटी को भेजा है कहीं काम करने के लिए। आप तो जानते ही हैं हमारी हालत। हाँ, उससे तो मैं वाकिफ हूँ, मगर फिर भी अपनी बेटी को बाहर कहीं काम करने के लिए भेजने से तो अच्छा था कि उसकी निकाह कर देते। निकाह? तुम कहो तो एक लड़का है मेरे नजर में। लड़का बाहर काम करता है, इन दिनों अपने दीदी के घर में आया हुआ है। हैदराबाद में नौकरी करता है, दुबई में आना जाना रहता ही है। अरे वाह, तो आगे बात चलाइए ना। जरूर, मैं कल ही लड़के के दीदी के साथ बात करूंगा। अरे बल्लू भाई, कैसे हो? खेत से आ रहे हो क्या? हाँ भाई, और बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और आप सुनाइए, आपके परिवार में सब कोई ठीक ठाक है ना? हाँ भाई, भगवान की दया से सब कुछ ठीक है। और तुम्हारा बच्चे लोग कैसे हैं? बड़ी 2 लड़कियों को तो शादी हो गई, छोटी अभी घर में ही है। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। छोड़ दी? क्यों? पढ़ाई लिखाई करके करेगी क्या? ससुराल जाके नौकरी करेगी या घर संभालेगी? बाद में जीवन भर यही काम करना है, क्यों ना वो काम अभी से सीख ले। हाँ भाई, ये बात सही कहा। औरतों का काम घर का काम का संभालना जितना जल्दी सीख जाए उतनी अच्छी है। हाँ, और नहीं तो क्या। और बताओ, कामकाज कैसे चल रहा है? कामकाज जैसे तैसे चल रहा है भाई। आजकल एक आदमी की कमाई से चलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। पैसा और वक्त दोनों ही कम पड़ जाता है। सही कहा तुमने। पहले के जमाने में संसार में बहुत सारा लोग होते थे, काम का बंटवारा भी हो जाता था। एक चला गया खेत में, एक बाजार में, और एक घर का काम का संभालना। और अभी का जमाने में एक आदमी को सारा काम करना पड़ता है।
ठीक कहा भाई आपने। और काम से याद आया, मुझे ढेर सारा काम पड़ा हुआ है, मैं चलता हूँ, फिर ठीक। मिलेंगे। ठीक हाँ। है, जाओ। अरे भैया, मैडम जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। हाँ भैया, दिन मतलब 2-3 साल हो गए हैं शायद, है ना? हो गई, मगर अब अक्सर मुलाकात होती रहेगी। क्यों? बहुत दिनों की छुट्टी में आए हैं? बहुत दिन मतलब जिंदगी भर की छुट्टी लेकर आया हूँ मैं। मतलब मेरा रिटायरमेंट हो गया है, फौजी का काम से एकदम छुट्टी। अरे वाह, रिटायरमेंट? और आपकी? हाँ। आपकी तो इतनी उम्र हो गई, लगती नहीं है। अब क्या करे, फौज में था तो लाइफ भी थोड़ी डिसिप्लिन थी और इसीलिए शायद हेल्थ भी थोड़ा ठीक है। थोड़ा नहीं भैया, आप तो बहुत फिट लगते हो। थैंक यू। अच्छा, आप स्कूल से आ रही है क्या? हाँ, आज के लिए तो स्कूल छुट्टी हो गई है। स्कूल कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक है ना? हाँ। सुना है सरकार आजकल सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। हाँ भैया, सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन जब तक हमारा लोग सुधर नहीं जाते तब तक ये सरकारी स्कीम सफल नहीं हो पाएगी। ये बात तो सही है। अब देखिए ना, हमारे स्कूल में ही बहुत सारी लड़कियां पढ़ने जाती है, लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़कर चली जाती है। हालांकि ज्यादातर लड़कियां लड़कों से तो आगे ही होते हैं। ये बात भी आपने ठीक ही कही है, लेकिन इसमें मुझे कुछ अच्छे दिखती है। अच्छी बात? वो क्या? देखिए मैडम, आज से 20 साल पहले इस गांव के लोग अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते थे, मगर अब हर कोई अपनी लड़कियों को कम से कम प्राइमरी स्कूल तक तो पढ़ाते ही है। शायद 20 साल बाद धीरे धीरे ये भी समझने लगेंगे कि लड़कियों का काम सिर्फ चूल्हा चक्की संभालना नहीं है। आज की दुनिया में लड़कियां लड़कों से किसी भी काम में कम नहीं है। लड़कियां तो लड़कों के कंधों से कंधा मिलाकर चल रही है। हाँ। बाकी बात तो छोड़िए, हवाई जहाज चला रही है आजकल की लड़कियां, अंतरिक्ष तक पहुंच गई है आजकल की लड़कियां। आपने ठीक कहा भैया, लेकिन इन लोगों को समझाए कौन? वक्त आने दीजिए, सब खुद ब खुद समझ जाएंगे। भगवान करे ये वक्त जल्द से जल्द आ जाए भैया। अब मैं चलती हूँ। ठीक है, आपसे बाद में मुलाकात होगी। ठीक है, नमस्ते।